रूहानी को शिखर के सीने से लगते ही एक जोरदार झटका लगता है और इस बार वो जिन यादों में पलट कर जाती है वहाँ चेहरे धुंधले नहीं बल्कि एकदम साफ नजर आ रहे थे। रूहानी बीते समय की यादों में देखती है कि कैसे विभोर और तेजस्विनी के चेहरे और कोई नहीं बल्कि शिखर और रूहानी के ही चेहरे थे। शिखर और रूहानी की नोकझोंक ठीक वैसे ही थी जैसे विभोर और तेजस्विनी की थी। विभोर तेजस्विनी को मनाने के लिए उसके पीछे दौड़ता तो कभी वह खुद ही रूठ कर बैठ जाता था। तेजस्विनी उसे गाकर मनाया करती थी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तेजस्विनी, तुम मेरी कमजोरी तुरंत पकड़ लेती हो। तुमको पता है ना, तुम्हारी इस आवाज को सुनकर कहीं से भी तुम तक जरूर आ जाऊंगा और फिर सारी नाराजगी में भूल ही जाता हूँ। ये तो गलत कर रही हो तुम। ओ विभोर, तुम्हारा तो रूठना भी कोई रूठना है, पर देखना एक दिन हमारी ये किस्मत जो हमसे रूठी हुई है ना, ये हम दोनों को एक जरूर कर देगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तभी पीछे से तेजस्विनी की माँ की आवाज आती है और वो विभोर का हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। विभोर, और ये बोलकर रूहानी बेहोश हो जाती है। ये देख शानू और शिखर घबरा जाते हैं और रूहानी को उठाकर उसके घर में ले जाते हैं। अरविंद, चंचल रूहानी को आराम से लेटा देते हैं। तभी शानू की माँ इंद्राणी भी वहीं आ जाती है। सब लोग रूहानी को लेकर परेशान थे। बहन जी, आपकी बेटी परी जैसी है, जरूर जालिम दुनिया की नजर लग गई होगी, आप एक बार इसकी नजर उतार दीजिए। ये बात सुन इंद्राणी हंस देती है। लगता है आज घर में सारे गवार एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। भावना ये सुन चुप हो जाती है। शानू को अपनी माँ का आचरण कुछ अच्छा नहीं लगता। चंचल इंद्राणी से दबी आवाज में बोलती है, इंद्राणी जी, ये हमारे घर में मेहमान है। आपको पता है शिखर की सिखाई बातों से मेरी नकचिड़ी बेटी में कितना सारा चेंज आ गया है। अब वो हमारे पाँव भी छूती है। इंद्राणी चंचल की बात सुनकर उसे घूर कर देखती है। गरीब गरीब ही रहते हैं जो बस अमीरों के घर में घुसकर उनका फायदा उठाना जानते हैं। इंद्राणी का बहुत सारा पैसा अरविंद के बिजनेस में लगा हुआ था, इसलिए वो उसे थोड़ा दब कर रहते थे। माँ, बस जगह देखकर बात नहीं कर सकती क्या तुम, जो अभी तुम्हें अपनी अमीरी यहाँ डिस्कस करनी है। बेटे की डांट सुन इंद्राणी चुप होकर सोफे पर बैठ जाती है। चंचल आंख का दिया लाकर रूहानी के चेहरे के चारों ओर फिराती है। तभी रूहानी की आंख खुल जाती है और वह आंख देखकर जोर से चिल्लाकर शिखर के सीने से जा लगती है। शिखर भी जैसे ही आंख की लौ देखता है, उसके भी सिर में जोरदार झटका लगता है और वो रूहानी के चेहरे की ओर देखता है। विभोर, विभोर। क्या नाम लिया तुमने अभी, रूहानी? और शिखर और रूहानी को सब याद आ जाता है। ये किसे पुकार रही है बेटा तू? ये मुझे ही पुकार रही है मैम, मैं ही हूँ विभोर, मगर इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। ये सुन वहाँ खड़े सभी लोग चौंक उठते हैं। पिछला जन्म? सुनकर तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। सच बताओ शिखर, क्या रूहानी ने तुमको ये सब कहने का पैसा दिया है, या फिर तुम और रूहानी कोई ड्रामा कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं, प्रैंक, है ना? चंचल, आजकल की जनरेशन की बातें आउट ऑफ द वर्ल्ड हो रही हैं। चलो भाई चलो, सब अपना अपना काम करो। तभी रूहानी जोर से चीखती है, रुको सभी, क्या आपको ये सब सच में मजाक लग रहा है? अगर ऐसा है तो ये मेरा फोन, जिसके अभी तो टुकड़े होने वाले हैं। रूहानी जोर से अपना फोन जमीन पर फेंक कर तोड़ डालती है। माँ पापा, सोशल मीडिया से भी ऊपर कुछ होता है। मैं जान गई हूँ, मेरी विभोर ने मुझे सब समझा दिया है, मगर हमारा ये सच कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज से 22 साल पहले की हकीकत, जब मेरी माँ और शिखर की माँ इस जगह पहली बार आए थे। मगर उससे पहले क्या हुआ, ये आपको जानना होगा। हाँ रूहानी, इन्हें सब जानना होगा। पिछले जन्म में मैं एक छोटे घास के कच्चे घर में रहने वाली गरीब लड़की तेजस्विनी थी। तेजस्विनी सबसे सुंदर तो थी ही, मगर नगर में सब उसके गुणों की भी ज्यादा पूछते थे। जब वो कहीं से गुजरती तो लोग उसे देखकर बस यही कहते थे, वो देख गरीब कमला की बेटी जा रही है, मगर गुणों से ये इतनी अमीर है ना कि जिस भी घर में जाएगी उस घर को इसके गुणों की वजह से जाना जाएगा। थोड़ी दूर पर गरीब विभोर रहता था, जो पढ़ना तो बहुत चाहता था, लेकिन गरीब माँ बाप का श्रवण बेटा बनने के चक्कर में वो मेहनत मजदूरी करने लगा और पढ़ाई उससे कहीं पीछे छूट गई। एक रोज तेजस्विनी घर लौट रही थी और दूसरी ओर से विभोर आ रहा था। हमेशा की तरह तेजस्विनी गुनगुना रही थी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तभी विभोर तेजस्विनी को रोक लेता है। आपकी आवाज में अलग सी प्रेरणा है। आज पूरे दिन का थका था, किस्मत से हार सा गया था,
और अभी ये इतने प्यारे बोल आपके मुंह से सुने तो लग रहा है कि मुझे कोई थकान ही नहीं है। शुक्रिया आपका। अरे बाबा, किस्मत से कैसी शिकायत भला। यहाँ हर आदमी अपने ही हिस्से का खा रहा है ना, दुख भी और सुख भी। जब सुख खाने वालों का पेट भर जाएगा तो तुम भी सुख चख लेना। तब तक बढ़े चलो, बढ़े चलो। ये कहकर तेजस्विनी हंसते हुए चली गई। उस रात विभोर एक अनजान लड़की की बातें सुनता ही रह गया था। अब विभोर उसी रास्ते से जाने लगा और रोज तेजस्विनी से मिलने लगा। दोनों ढेरों बातें करने लगे और एक दिन जब दोनों एक बड़े पेड़ के पास खड़े थे, अजनबी तुम मेरी तो नहीं हो, मगर फिर भी अपने से क्यों लगते हो? अपना सा लगता हूँ तो मुझे अपना बना लो ना तेजस्विनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। हम दोनों साथ मिलकर अपने हिस्से का सुख खुद कमाएंगे। ये सुन तेजस्विनी खुशी से रो पड़ी और विभोर के सीने से लग गई। आज के समय में जब हर कोई मुझे मेरे रूप, रंग और गुणों को घर में कैद करके रखने को कह रहा है, वहाँ तुम मुझे अपने बराबर कमाने का मौका दे रही हो। तुम बहुत अच्छे हो विभोर। हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये देखो, वो ऊपर वाला है ना, इसी ने भेजा है हमें इस रास्ते पर। और वक्त के साथ दोनों का प्रेम गहरा होता गया और एक दिन विभोर और तेजस्विनी एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। तेजस्विनी घर जाती है और उस दिन वह अपनी माँ को बताने की हिम्मत जुटाती है। अगर अंदर गई तो माँ भड़क सकती है, बाहर खड़ी होकर ही बताती हूँ। माँ सुनो ना, माँ मुझे कुछ कहना है। बोल, क्या पेट में दर्द हो रहा है तुझे? कुछ पैसे की मदद करती नहीं है, बस माँ माँ करके कान खाती है। अगर आज बेटा होता तो अब तक मुझे सोने की चेन गड़वा चुकी